सो हाय स्टूडेंट्स, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। आज का लेक्चर हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलो, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड अंकल प्रेजेंट्स गेट की तैयारी। हमारा जो गेट का न्यू बैच है वो ऑलरेडी रनिंग है, क्योंकि न्यू बैच में हम लोग करवा रहे हैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का पूरा कंप्लीट सिलेबस, वो भी फ्री में। तो आज ही जाके हमारी पिछली प्लेलिस्ट को चेक करो। सारे के सारे लेक्चर्स, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे अपने चैनल एड अंकल गेट की तैयारी पे। टेलीग्राम चैनल पे पूरे के पूरे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, सारी वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का भी नाम है क्या, एड अंकल गेट की तैयारी। आज ही जाके दोनों के दोनों चैनल्स को आप लोग ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। राइट, आज हमारा डिजिटल सर्किट्स का 8वां लेक्चर, जिसमें मैं आपको करवा रही हूँ क्या, के मैप। के मैप हमने ऑलरेडी 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स के के मैप की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। आज हम करेंगे 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल एंड 5 वेरिएबल्स के मैप को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 2 वेरिएबल्स का के मैप एंड 3 वेरिएबल्स का के मैप होता है। 3 वेरिएबल यानी कि 2 टू द पावर 3, यानी कि टोटल कॉम्बिनेशंस कितने थे, 8 थे। के मैप में हम लोग कौन सा कोड यूज करते हैं, के मैप में हम लोग जो है ग्रे कोड का यूज करते हैं। ठीक है, ग्रे कोड यूज होता है, इसलिए जो है उसकी कोडिंग कुछ इस तरीके से होते हैं 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, और यहाँ पे जो है 0 एंड 1 होते थे। ये क्या था अपने पास, 2 टू द पावर 3, यानी कि 3 वेरिएबल्स का के मैप था, जिसमें हम ए बी सी इस तरीके से हम लोग मेंशन करते थे। आज हम करेंगे 4 वेरिएबल्स का के मैप। ठीक है, तो 4 वेरिएबल्स का के मैप किस तरीके से बनेगा। 4 वेरिएबल्स अगर है यहाँ पे, तो हाउ मेनी इनपुट कॉम्बिनेशंस विल बी देयर, बताओ। 4 वेरिएबल के मैप के लिए हाउ मेनी इनपुट कॉम्बिनेशंस विल बी देयर, दैट वुड बी 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 16 कॉम्बिनेशंस हमें जो है मिलने वाले हैं, यानी कि 16 सेल्स जो है अपनी यहाँ पे होने वाली है। क्लियर, राइट। चलो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम 4 वेरिएबल को, फटाफट से बताओ। कुछ इस तरीके से हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी सेल्स होंगी, टोटल 16 सेल्स होंगी अपने पास। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे डिजाइन करते हैं इसको, ये कुछ इस तरीके से। राइट, ये अपना के मैप होता है, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स होती है अकॉर्डिंग टू द इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है, 4 वेरिएबल है, यानी कि लेट्स सपोज मेरे जो इनपुट वेरिएबल्स है वो है ए बी सी एंड डी। ये हमने 4 वेरिएबल यहाँ पे लिए हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ ए बी इस तरीके से रखना पड़ेगा एंड सी एंड डी हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेंशन करते हुए चलना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पता है ए एंड बी, अगर हमने 2 इनपुट्स लिया है तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, क्योंकि हम कौन सा कोड यूज कर रहे हैं के मैप के लिए, ग्रे कोड। 1 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एंड 0 हो जाएगा। सिमिलरली सी एंड डी के लिए भी यहाँ पे क्या है, 0 0, यहाँ है 0 1, यहाँ पे है 1 1, और यहाँ पे क्या आएगा अपना 1 एंड 0 आएगा। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मिन टर्म्स की। मिन टर्म्स यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दिस इज m0 m1, यहाँ पे आएगी अपने पास m2, और यहाँ पे आएगी अपने पास m3, यहाँ पे रहेगा m4 m5, इधर आ जाएगा m6, और यहाँ पे है m7। m8 जो है यहाँ से शुरू होने वाला है, दिस इज m8, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टली हम जब चलेंगे तो यहाँ पे 1 0 मिलेगा और वर्टिकली हमें 0 0 मिलेगा, और ये जो है डेसिमल में क्या बनता है अपने पास, 8 बनता है। राइट, क्लियर, कोई डाउट। चलो ये हो जाएगा m8, इधर आएगा m9, यहाँ पे हो जाएगा m10, ये हो जाएगा m11, यहाँ पे आएगा m12, m13, यहाँ पे आएगा m14, और यहाँ पे क्या है m15। तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 15 तक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन हमें इस तरीके से मिलने वाला है। क्लियर। अब अगर हमें मान लो एक्सप्रेशन से लिखना पड़ा, तो हम जानते हैं कि एसओपी फॉर्म में, इन एसओपी फॉर्म 0 जो है अपने पास वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म होती है, और 1 जो है अपने पास वो एक नॉर्मल फॉर्म होती है। राइट, इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, यहाँ पे मिलेगा ए एंड बी, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, यहाँ पे मिलेगा सी एंड डी, यहाँ पे मिलेगा सी डी का कॉम्प्लीमेंट, और इन्हीं तरीके से अकॉर्डिंग टू आउटपुट हम ये मिन टर्म्स जो है वो फिल करते जाते हैं, और अपना जो आउटपुट एक्सप्रेशन है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर, राइट।
चलो ये था क्या 4 वेरिएबल का के मैप। अब हम बनाते हैं 5 वेरिएबल का के मैप। किस तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं वो हम देखते हैं। 5 वेरिएबल के के मैप में हाउ मेनी सेल्स विल बी देयर, बताओ। 5 वेरिएबल का के मैप है तो टोटल कॉम्बिनेशंस अपने पास कितने बनेंगे इधर 2 to the power 5 दैट इज 32 कॉम्बिनेशंस हमें बनेंगे, यानी कि 0 से लेके 31 तक सेल्स जो है अपनी फिल होने वाली है। तो यहाँ पे जो अपने को मिलेगा 5 वेरिएबल्स के मैप के लिए वो हमें मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। अब देखो 32 सेल्स है तो हम इतना बड़ा के मैप नहीं बनाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम जो है 2 के मैप बनाएंगे। कितने सेल्स के, 16 सेल्स के, यानी कि 16 + 16 दैट इज 32। इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, राइट। इस पे मैं जो है एक आप लोगों को एक गेट का क्वेश्चन भी आप लोगों को आज सॉल्व करवाऊंगी। कुछ हम आज गेट के क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं ताकि जितना भी अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है उसका थोड़ा सा टेस्ट हो जाए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने कितना अब तक कवर कर लिया है, कितना अब तक आप लोगों को कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, गेट के क्वेश्चंस हैं, बस बेसिक आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लो। गेट के क्वेश्चंस एकदम चुटकियों में बनेंगे, राइट। ये हो जाएगी अपने पास सेल्स। कितनी सेल्स बनानी है टोटल, 32 सेल्स बनानी है और हम बनाएंगे 16 + 16 करके इस तरीके से, राइट। क्लियर। ये हो जाएगा क्या 5 वेरिएबल के मैप। तो 5 वेरिएबल के लिए मैंने मान लो कि मैंने लिखा है वेरिएबल ए बी सी डी एंड कोई और वेरिएबल ले लो। लेट्स सपोज कि मैंने दूसरा एक वेरिएबल लिया है एक्स वेरिएबल, ठीक है, 5वां वेरिएबल, या फिर क्या करो ई ही रख लो, इसको छोड़ो ई रखते हैं, ए बी सी डी ई। इस तरीके से हमने जो है एक 5वां वेरिएबल यहाँ पे रख लिया है। क्लियर। अब देखो 5 वेरिएबल को डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। पहला जो वेरिएबल डिफाइन हम लोग कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि अपने पास ए बी सी डी और एक ई है, ठीक है। तो या फिर हम क्या करेंगे, एमएसबी को उठा लो, ठीक है, या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो लेट्स सपोज ए जो है वो मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया है, ए = 1 के लिए 0 हो जाएगा एंड ए = 1 के लिए 1 हो जाएगा। यानी कि जो 5वां वेरिएबल है उसको हम एक बार 0 रखेंगे, एक बार हम 1 रखेंगे और उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है वैल्यूज अपनी फिल करते जाएंगे। नेक्स्ट वेरिएबल्स यहाँ पे आ जाएंगे बी सी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी डी एंड ई, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगी बी सी और यहाँ पे क्या आ जाएगी डी एंड ई, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, एक ओवरलैपिंग टाइप की जो है सीरीज है। क्या है अपने पास, ओवरलैपिंग टाइप की सीरीज है 5 वेरिएबल के लिए, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज आवर M0 M1 M2 हो जाएगा, M3 हो जाएगा, राइट, M4 M5 M6 एंड M7 ये हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी M8 M9 M10 हो जाएगी मिन टर्म्स के लिए और M11, यहाँ पे हो जाएगी M12 M13 M14 और यहाँ पे क्या आ जाएगी M15। क्लियर, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 15 के बाद यहाँ पे आएगी अपने पास M16 M17, यहाँ पे आएगी M18 और यहाँ पे आएगी M19, राइट। यहाँ पे M20 आ जाएगी, यहाँ M21, इधर आ जाएगी M22 और इधर आ जाएगी M23, यहाँ पे आ जाएगी M24 M25 M26 M27, इधर आ जाएगी M28 M29 M30 एंड M31, ये आ जाएगा अपने पास। क्लियर। तो हमारा जो भी एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C B एंड C और यहाँ पे क्या हो जाएगा BC का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 विल बी इन SOP फॉर्मेट। क्लियर। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि मेरे पास ये जो M8 है इसका मुझे एक्सप्रेशन बताओ, या फिर M0 का ही लेके चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन कर लो DE एंड DE का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब मान लो मुझे बताना है इस M0 का, इस M0 के लिए जो है मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा। देखो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टली जब चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट और क्या मिलेगा D कॉम्प्लीमेंट E का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A भी है, सो दैट इज A = 0 है। तो दैट मीन्स के SOP में A0 क्या होता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। क्लियर, ये हो जाएगी अपनी क्या M0 के लिए। सिमिलरली अगर मान लो मैं यहाँ पे M16 के लिए लिख रही हूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी है, यहाँ पे आनी है D कॉम्प्लीमेंट E कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आनी है B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 1 है। सो इन दैट केस वी विल गेट A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट E कॉम्प्लीमेंट।
राइट, ये अपने पास बनने वाली है। अब m जो है ये 16 वैल्यू है, क्या ये मुझे 16 वैल्यू देगा बताओ? यहाँ पे क्या है, दिस वैल्यू इज 0, यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है अगेन 0, कॉम्प्लीमेंट है अगेन 0, कॉम्प्लीमेंट है अगेन 0, a जो है 1 है तो दैट इज 1। तो ये क्या हो जाएगी, इसको हम क्या करेंगे, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। क्या निकालेंगे इसका, डेसिमल, डेसिमल यानी 8421 कोड, 8421 और यहाँ पे क्या है 16। सो ये वाली टर्म्स जो है अपने पास 0 हो जाएगी, क्या बचेगी ओनली 1 into 2 to the power 4, सो दिस इज इक्वल्स टू 16। क्या ये 16 वाली है, यस दिस इज m16। क्लियर, m16 यहाँ पे बन जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग जो है के मैप की मैपिंग करते हैं। तो दिस इज आवर 5 वेरिएबल्स के मैप, राइट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेसिकली के मैप में हम लोग जो है कुछ पेयर्स बनाते हैं, कुछ ऑक्टेट बनाते हैं, कुछ क्वाड बनाते हैं। किस तरीके से हम लोग वो डिजाइनिंग करते हैं, देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने जो है एक 2 वेरिएबल का के मैप लिया है कुछ इस तरीके से। एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अपने पास 2 वेरिएबल्स का के मैप। यहाँ पे मान लो a है, यहाँ पे है b, तो यहाँ पे क्या था 0 1, यहाँ पे क्या है 0 and 1, यानी कि यहाँ पे है a का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे है a, यहाँ पे है b का कॉम्प्लीमेंट और ये वाला है अपना b, राइट। ये है क्या, दिस इज आवर m0, दिस इज आवर m1, दिस इज आवर m2 एंड दिस इज आवर m3। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने ये दोनों बिट्स को जो है 1 कर दिया है, ये वाले दोनों बिट्स को 1 कर दिया है, यानी कि यहाँ पे जो है m1 अपने पास 1 है और m3 अपने पास 1 है, ठीक है। m3 अपने पास क्या है 1 है। तो देखो हमें जब भी पेयर बनाना होता है हमें ईच वैल्यू ऑफ 1 को क्या करना होता है, पेयर, क्वाड या फिर ऑक्टेट। पेयर का मतलब क्या है कि हम 2 1s को एक साथ हमने पेयर बना दिया है। क्वाड का क्या मतलब है, यानी कि 4 बार अगर 1 आया है उनका हमने एक साथ ले लिया है, ठीक है। एक तरीके से हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर दिया है। इसी तरीके से अपने पास ऑक्टेट होता है। ऑक्टेट में क्या होता है, अगर हमने 8 टाइम्स ऑफ 1s है उनको हमने पूरा का पूरा कंबाइन करके एक सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट अगर कर दिया है, दैट विल बी एन ऑक्टेट, राइट। तो चलो यहाँ पे देखो, अब ये जो है ये दोनों 1 जो है आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा। क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा। और इसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसे होगा, देखो हॉरिजॉन्टली चेक करोगे, यहाँ से चेक करोगे, ये 0 भी कवर हो रहा है, ये 1 भी कवर हो रहा है, तो a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से कवर हो रहा है। ये वाली वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। यहाँ से क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी, a प्लस नहीं दैट इज a डॉट a, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं SOP फॉर्म, राइट। a डॉट a इस तरीके से जो है रिमूव हो जाएगी। हमें सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे वर्टिकली चेक करो, वर्टिकली ही ये दोनों बिट्स जो है कवर हो रही हैं। तो वर्टिकली जब भी हम चेक करेंगे वी विल गेट b ओनली, क्योंकि सिर्फ ये वाली टर्म इस तरीके से कवर हो रही है। सो y इक्वल्स टू b, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एक और बिट ले ली है जो कि है यहाँ पे 1 है, ये वाली वैल्यू 1 है, ये m0 पे मैंने फिर से एक 1 ले लिया है। तब क्या होगा, अब इस वाले 1 को कवर करने के लिए हमें एक और पेयर फॉर्म करना पड़ेगा। अब इसका जो नियरेस्ट है, देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, ब्लैंक है, ठीक है। तो 0 को हम लोग यहाँ पे पेयर, ऑक्टेट या फिर क्वाड में कंसीडर बिल्कुल नहीं करने वाले, हम लोग 1 को कंसीडर करेंगे व्हेन इट इज SOP फॉर्म, व्हेन इट इज SOP फॉर्म, ठीक है। अब इस वाले 1 को कवर करने के लिए मैंने जो है क्या किया, मैंने यहाँ से ये वाली 1 को इस तरीके से कवर कर दिया है एंड हेंस इस पेयर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो b डॉट b का कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ से हट जाएगा, 0 बच गया। अब ये वाला जो 1 है हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज a कॉम्प्लीमेंट, क्या मिल जाएगा इधर, a का कॉम्प्लीमेंट। सो इन दैट केस जो भी टोटल कॉम्बिनेशन वो मिलेगा मुझे, वो मिलेगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b, क्योंकि b वाला मुझे यहाँ वाले वैल्यू से मिला, a कॉम्प्लीमेंट मुझे यहाँ से मिला है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने पेयर्स को फॉर्म करते हैं। अब अगर मान लो पूरा का पूरा ही अगर 1 होता, लेट्स सपोज कि इस तरीके से हमने ये बनाया है, ठीक है, चारों ही सेल्स अपने इस तरीके से 1 होती, तो ये हमारा क्या बनता है, यहाँ पे ये हमारा एक क्वाड बनता कि हमने चारों की चारों वैल्यूज यहाँ पे कवर कर ली हैं, तो ये अपने पास एक क्वाड बनता। तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है 1s को कवर करने की वो ही हम लेते हैं, यानी कि प्रायोरिटी रहेगी हमारी कि ऑक्टेट ही बन जाए। अगर ऑक्टेट नहीं बनना तो हम चेक करेंगे कि क्वाड ही बन जाए, अगर क्वाड नहीं बनना तो हम जाएंगे किस पे, पेयर पे, ठीक है, तब हम जाएंगे किस पे, पेयर पे। तो ये अपना क्या है, क्वाड बन जाएगा। तो यहाँ से a कॉम्प्लीमेंट और a और b कॉम्प्लीमेंट और b यहाँ से दोनों ही कवर होने वाला है। इन दैट केस आउटपुट विल बी ओनली वैल्यू 1, क्लियर,
आउटपुट क्या बन जाएगा अपने पास, सिर्फ और सिर्फ 1 बन जाएगा। राइट, कोई डाउट? आगे बढ़े, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट से देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, गेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में। फॉलोइंग इज द के मैप ऑफ अ बुलियन फंक्शन ऑफ 5 वेरिएबल्स p q r s एंड x। कितने वेरिएबल दिए यहाँ पे, 5 वेरिएबल का के मैप दिया है, वेरिएबल्स के नाम दिए हैं, क्या है, p q r s एंड x। द मिनिमम SOP एक्सप्रेशन फॉर द फंक्शन, क्या निकालना है, SOP एक्सप्रेशन निकालना है हमें इस वैल्यू के लिए, इस फंक्शन के लिए क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो ये हमें 2 मैप दिया, तो सबसे पहले हम 5 वेरिएबल देखेंगे। 5 वेरिएबल्स में x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे हमें मेंशन किया हुआ है। राइट, अब हम क्या देखेंगे, SOP फॉर्म के लिए। SOP की जब भी हम बात करें तो कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ वंस। अगर POS की हम बात करें तो रिमेनिंग यानी कि जीरोस को हम चेक करेंगे। क्लियर, SOP फॉर्म है यहाँ पे तो हम वंस को ले रहे हैं, यानी कि लॉजिक 1 कहाँ पे है, उसको हम पेयर, ऑक्टेट या फिर क्वैड बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वाले मैप में देखो यहाँ पे 1, एक यहाँ पे है 1, एक यहाँ पे है, एक इधर है और एक ये है, ये 4 हमें 1 दिख रहे हैं। क्या हम पेयर बनाए, यानी कि इस तरीके से क्या हम पेयर बना दें, बिल्कुल मैम बना तो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल मैम बना तो सकते हैं, लेकिन के मैप क्या है, बेसिकली ओवरलैपिंग को शो करता है, ओवरलैपिंग को शो करता है। तो यहाँ पे पेयर बनाने की बजाय हम जो है ओवरलैपिंग का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इन दो को जो है इस तरीके से कवर करेंगे कि ये वाले दो इस वाली वैल्यू के साथ क्वैड बन जाए। क्या बन जाए, इन दो वैल्यूज के साथ क्वैड बन जाए, यानी कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है, ये जो है इस तरीके से बाहर यानी कि आउटर क्वैड बनेगा। तो हम इसको एज्यूम करके चलते हैं कि कुछ इस तरीके से अपने पास ये क्वैड जो है फॉर्म होने वाला है। राइट, फॉर्म होने वाला है। तो यहाँ पे इस क्वैड की क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। यहाँ पे अपने पास p कॉम्प्लीमेंट q का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि SOP फॉर्म है, p कॉम्प्लीमेंट q, PQ एंड PQ का कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। राइट, और यहाँ पे क्या है, R और S की बताओ, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, R कॉम्प्लीमेंट, S कॉम्प्लीमेंट, R कॉम्प्लीमेंट, S, R S एंड R S का कॉम्प्लीमेंट, ये अपने पास यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो अब ये क्वैड बन गया, तो हमें पहले हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों से ही चेक करने पड़ेंगे। तो यानी कि ये हॉरिजॉन्टली जब भी हमने चेक किया, हमारी ये 2 रोज जो है इसमें आ रही हैं वैल्यूज, और वर्टिकली जब भी हमने चेक किया तो एक ये वाली रो हमें मिल रही, कॉलम हमें यहाँ से मिल रही है, और एक ये वाली कॉलम मिल रही है, ठीक है, यहाँ से ये दोनों कॉलम्स मिल रही हैं। सो यहाँ पे जो क्वैड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जब भी हमने R और S यानी कि ये वाली जो 2 कॉलम लिए, इनमें से हम क्या देखेंगे, कॉमन टर्म, ठीक है, यानी कि देखो R कॉम्प्लीमेंट S प्लस R इंटू S, इस तरीके से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, S को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, R प्लस R का कॉम्प्लीमेंट, ये कितना होता है, ये 1 होता है, सो दिस विल बी S ओनली। यानी कि डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देख लो कि अगर ये दोनों रोज जो है अपनी आ रही हैं तो कॉमन टर्म कौन सी है, ठीक है, जो भी कॉमन टर्म होगी वो हमें मिल जाएगी, दिस इज द शॉर्टकट। सिमिलरली अब क्या चेक करेंगे, अब हम वर्टिकल से चेक करेंगे। तो वर्टिकल से चेक करो कौन कौन सी टर्म मिल रही है, P Q का कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट, क्या मिल रही है बताओ, P Q का कॉम्प्लीमेंट प्लस P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट। कॉमन टर्म क्या है, Q का कॉम्प्लीमेंट P प्लस P का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी, कट के 1 आ गया, क्या बचा, Q कॉम्प्लीमेंट बचा यहाँ से, ठीक है। सो देयरफॉर क्वैड की जो भी वैल्यू आ जाएगी हमें क्या मिलेगी यहाँ से, S एंड Q का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे ऐड नहीं होगा, क्योंकि हम इसको एक ही क्वैड मान रहे हैं, अलग अलग पेयर नहीं मान रहे, ठीक है। जब हमने यहाँ पे देखो लास्ट में क्या था, यहाँ पे हमने अलग अलग पेयर माने थे, एक पेयर ये था पेयर 1, ठीक है, और एक ये ग्रीन वाले पेयर था पेयर 2। तो जब भी हम 2 पेयर्स को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे जो है एडिशन का साइन आता है, लेकिन अगर हम एक पेयर की ही बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, SOP फॉर्म में, दैट इज SQ का कॉम्प्लीमेंट। अब तीसरा वेरिएबल कौन सा है, वो है x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स के यहाँ पे x का कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर, ये किसके लिए आ गया हमारे पास, ये किसके लिए आ गया है, ये अपने पास आ गया व्हेन x इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। राइट, अब सेकंड वाले के मैप पे आते हैं। सेकंड वाले के मैप पे देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये दोनों, और इसमें भी क्या है, यहाँ पे एक पेयर और यहाँ पे ये आउटर वाला। तो जब भी हम आउटर की बात करते हैं तो आउटर पेयर, क्वैड, ऑक्टेट भी हमारे बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व इसको करेंगे। राइट, तो यहाँ पे है अपने पास R कॉम्प्लीमेंट S कॉम्प्लीमेंट, R कॉम्प्लीमेंट S, R S एंड R S का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या है, P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट Q,
पी क्यू एंड पी क्यू का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें इस तरीके से मिल जाएगा। अब हॉरिजॉन्टली चेक करो, हॉरिजॉन्टली देखो क्या क्या वैल्यूज आ रही है। हॉरिजॉन्टली अपने पास आ रही है आर कॉम्प्लीमेंट एस कॉम्प्लीमेंट प्लस आर एस का कॉम्प्लीमेंट, एस कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा अपने पास, ठीक है, आर प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। और वर्टिकली चेक करो, वर्टिकली हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू प्लस पी क्यू, वर्टिकली ये वाली दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। क्या मिल जाएगा, बस कॉमन ले लो, दैट इज क्यू ओनली। सो इस वाले पेयर के लिए हमें क्या मिला है, इस वाले पूरी की पूरी सेल के लिए, दैट इज क्यू एस का कॉम्प्लीमेंट, और x की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स x ओनली व्हेन x इक्वल्स टू 1, व्हेन x इक्वल्स टू 1, राइट। अब क्या करेंगे हम, फाइनली हमें यहाँ पे 5 वेरिएबल्स का बनाना है ना, 5 वेरिएबल्स के लिए बनाना है, तो क्या कर देंगे, बेसिकली इसको हम एक ही एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि 5 वेरिएबल के लिए 32 सेल्स होती है, 32 सेल्स रहेंगी, तो 16 प्लस 16 यानी कि 16 प्लस 16, तो जो भी इसका एक्सप्रेशन होगा उसको हम प्लस कर देंगे 16 अदर सेल्स के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट वाली के लिए क्या है, देखो फर्स्ट वाली के लिए है अपने पास एस क्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू एस कॉम्प्लीमेंट एक्स, ये हमें आउटपुट में मिल जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास आंसर। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्यू कॉम्प्लीमेंट एस इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, दिस इज, यहाँ पे ऑप्शन में चेक कर लो, यहाँ पे क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, राइट। एक सेकेंड, ऑप्शन बी चेक करो, क्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट एस एंड क्यू एक्स का कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्लियर, कोई डाउट, आगे चलें, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारी क्या, नॉर्मल पीओएस एंड एसओपी फॉर्म पे, ठीक है। के मैप तो आई होप आपको क्लियर है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ही 5 वेरिएबल का के मैप उठा दिया है। इसी तरीके से मैं आगे भी आपको 1-2 क्वेश्चंस करवाती हूँ, आज ही पूरा का पूरा कंसेप्ट हम क्लियर कर लेंगे, क्लियर, चलो, राइट। अ फंक्शन एफ ए बी सी हमें 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसको हमने एक्सप्रेशन में लिया है, दैट इज एफ इक्वल्स टू एसओपी फॉर्म में हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन में, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, वेयर ए बी सी आर दी कॉम्प्लीमेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, इसकी क्या बतानी है हमें, पीओएस फॉर्म बतानी है, ठीक है, पीओएस फॉर्म हमें इसकी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, देखो एसओपी फॉर्म में क्या होता था कि हम लोग 0 को जो है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लेते हैं और 1 को हम जो है नॉर्मल फॉर्म लेते हैं, राइट, ये हम जानते हैं। सिमिलरली पीओएस में क्या होता है, पीओएस में हम 1 को जो है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लेते हैं और 0 को जो है हम लोग नॉर्मल फॉर्म लेते हैं, ये भी हमें पता है। एसओपी फॉर्म का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है, सम ऑफ मिन टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ मिन टर्म्स, और जो पीओएस का होता है वो क्या होता है, पाई ऑफ मैक्स टर्म्स, क्या होता है, पाई ऑफ मैक्स टर्म्स, ठीक है, इस तरीके से होती है। एसओपी फॉर्म में हम जो है वंस के पेयर बनाते हैं और पीओएस में हम जो है जीरोस के पेयर बनाते हैं, क्लियर। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे 0, 4 और 7 है, तो उसकी जो पीओएस फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 1, 2, 3, 5 एंड 6, यानी कि इसके अलावा जो भी बाकी की टर्म्स होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, पीओएस टर्म, राइट। चलो अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में एसओपी फॉर्म गिवन है। तो इसका अगर मैं इस वाले फॉर्म में लिखूं, यानी कि समेशन के फॉर्म में लिखूं, तो ये क्या आएगा अपने पास 0, 0, 0, क्योंकि एसओपी फॉर्म में हम क्या ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट को 0 ले रहे हैं, नॉर्मल को 1 ले रहे हैं, प्लस यहाँ पे क्या बनेगी, दिस इज 1, 0, 0, तो ये क्या है, दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। सो हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारा फंक्शन दिया है वो हमारी एसओपी फॉर्म में क्या मिन टर्म्स दे रहा है, 0, 2 एंड 4, ये हमें क्या दे रहा है, मिन टर्म्स दे रहा है। इन दैट केस वी कैन से कि जो भी फंक्शन हमारी जो मैक्स टर्म देगा, यानी कि पाई और कैपिटल एम वाली वैल्यू देगा, वो क्या देगा, 1, 3 है ना, 5, 6 एंड 7 ये देगा, यानी कि इसकी जो है रिमेनिंग टर्म्स हमें क्या मिल जाएगी, पीओएस मिल जाएगी, पीओएस फॉर्म मिल जाएगी, राइट। और पीओएस में हम क्या करते हैं, एडिशन की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 है, 1 को हम कैसे लिखेंगे, दैट इज 0, 0, 1 हम लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन पीओएस में क्या करते हैं हम लोग, पीओएस में 1 को जो है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लेते हैं और 0 को हम लोग नॉर्मल फॉर्म लेते हैं। तो 0 अपने पास नॉर्मल फॉर्म आ गई, तो ये आ गई a प्लस बी प्लस, और ये क्या है, दिस इज 1, यानी कि कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ये आ जाएगी अपने पास, क्लियर, राइट। क्यों, क्योंकि पीओएस में हम यहाँ पे एडिशन लगाते हैं, एसओपी में हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। सेकंड क्या है, थर्ड, 3 के लिए क्या होता है बताओ, 0, 1, 1 होता है, लेकिन पीओएस में हम लिख रहे हैं, तो पीओएस में क्या हो जाएगी अपने पास, 0 नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी, यानी a हो गया प्लस 1 क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म प्लस c का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा,
राइट, क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे ये आ गई, इसको मार्क कर लो, ये दोनों टर्म्स आ गई हैं अपने पास, राइट। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट किसका है, 5 के लिए। 5 के लिए क्या हो जाएगी, 101 हो जाएगी, ठीक है। 1 के लिए क्या होती है अपने पास, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, सो दिस विल बी ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, किसमें, POS में। तीसरी टर्म अपने पास ये आ गई, राइट। अब 6 और 7 भी फाइंड आउट कर लो। 6 के लिए क्या हो जाएगी बताओ, 6 के लिए 110 हो जाएगी, ठीक है। 1 के लिए क्या होता है अपने पास, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंटेड टर्म, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी हो जाएगी। और 7 के लिए क्या हो जाएगी, 111, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें से, पहले क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये है ऑप्शन नंबर सी को चेक करो, पूरा चेक करो ऑप्शन सी को। ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट क्या है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये 3 हो गया। फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ये भी हो गया, 6 हो गया, एंड देन 7 हो गया। सो देयरफॉर वी कैन से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्लियर, कोई भी डाउट है तो अभी के अभी पूछ लो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, या तो हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ो। टेलीग्राम चैनल का नाम है एडंकल गेट की तैयारी। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द सिंप्लीफाइड एसओपी एक्सप्रेशन। एसओपी एक्सप्रेशन यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट हमें बताना है फॉर द बूलियन फंक्शन m0, m2, m3 एंड m5। क्या दिया है, लिख लो फटाफट से। फंक्शन में जो है हमें दिया है m0 प्लस m2 प्लस m3 एंड प्लस m5, ये वैल्यूज हमें दी हुई है। तो इसको अगर मैं मिन टर्म्स की फॉर्म में अगर लिखती हूँ तो ये हो जाएगा 0, 2, 3 एंड 5, ये हो जाएगा। वेयर m0, 2, 3 एंड 5 आर द मिन टर्म्स करेस्पॉन्डिंग टू द इनपुट a, b, c। a जो है अपने पास MSB है और c अपने पास LSB है, यानी कि a, b, c इस तरीके से दी हुई है। ये है अपने पास MSB और c जो है LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको बेसिकली के मैप से इसको हमें सॉल्व करना है। तो कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे, 3 वेरिएबल हैं। कौन कौन से हैं, a, b एंड c, a, b एंड c वेरिएबल है। क्लियर, अब देखो किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग के मैप। अब इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो कॉमन लेके, लेकिन कॉमन लेना अगर मान लो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हमें दिया हो अगर क्वेश्चन में, तो कॉमन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी सी वैल्यूज इधर उधर ना हो जाए, इसलिए आई वुड प्रेफर कि आप लोग के मैप को हैबिट बना लो, ठीक है। MSB हो गई a, यहाँ पे हो गई b एंड c, तो ये हो जाएगा अपने पास a का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा a, क्योंकि यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1। किस में ले रहे हैं हम, SOP फॉर्म में। यहाँ पे क्या है, दिस इज आवर b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट c, b एंड c, यहाँ पे हो जाएगा bc का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, यहाँ पे क्या है अपने पास m0, m1, m2, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे है m2, ठीक है। फिर m4, m5, यहाँ पे अपने पास m6 और यहाँ पे है m7, राइट। कौन कौन सी बिट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में बताओ, वही वाली बिट्स को हम इनपुट डालेंगे। 0 के लिए यानी कि 1 दी हुई है, 2 दी हुई है, 3 दी हुई है और एक 5 दी हुई है। तो ये वाली बिट्स जो है अपने पास 1 हो जाएंगी, बाकी की टर्म्स क्या हो जाएगी अपने पास 0 हो जाएंगी। क्लियर, तो इनको हम रेड से मार्क कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, ठीक है। और बाकी की टर्म्स क्या है अपने पास 0, तो इनको हम 0 लिख लेते हैं, वो हमें कंसीडर नहीं करनी क्योंकि हमें SOP फॉर्मेट में वैल्यूज लिखनी है, राइट। चलो अब बनाते हैं हम लोग क्या, पेयर, क्वेड या फिर ऑक्टेट, राइट। अब देखो पेयर क्या बन रहे हैं, सबसे पहले तो मैम ये वाला पेयर बन रहा है, ये दोनों का बिल्कुल बन रहा है भाई, बिल्कुल सही बात है। इसकी वैल्यू बताओ क्या है इसकी वैल्यू, देखो यहाँ से हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे तो a का कॉम्प्लीमेंट आएगा, वर्टिकली चेक करेंगे तो दोनों में से कॉमन वाली टर्म को हम लोग लिखते हैं, तो a कॉम्प्लीमेंट b आ गया, राइट। ये आ गई एक के लिए SOP फॉर्मेट में, राइट, a कॉम्प्लीमेंट b। अब क्या करना है मैम, m5 जो है वो तो इसका तो कोई पेयर बन ही नहीं रहा है, ये तो सिंगल है, तो बिल्कुल सिंगल है भाई। इसको हॉरिजॉन्टली चेक करो क्या आएगी, a आएगी, और वर्टिकली चेक करो क्या आएगी, b कॉम्प्लीमेंट c आ जाएगी। क्लियर, अब क्या है, अब मैम ये वाला तो बच गया है, एक वाला, इसको हम क्या सिंगल लिख दें, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें आउटर वाले पेयर भी कंसिडर करने पड़ेंगे। तो आउटर वाला जो पेयर है वो अपना कुछ इस तरीके से, ये वाला 1 जो है आउटर वाले पेयर के साथ कुछ यहाँ से आ जाएगा, इसके साथ भी एक पेयरिंग बनेगी, राइट। ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी बस आप लोग एक 1 समझ लो, इस तरीके से, ये इस तरीके से 1 समझ लो, इसकी वैल्यू समझ लो b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, राइट, इस तरीके से अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। सो देयरफॉर इन दैट केस ये जो आउटर वाला पेयर बना है ये ग्रीन वाली वैल्यू पे, ये क्या बनेगा,
हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे हमें मिलेगा क्या, a का कॉम्प्लीमेंट। वर्टिकली चेक करेंगे यानी कि ये वाली वैल्यू इस वाली 1 के लिए कंसिस्ट हो रही है और इस वाली 1 के लिए कंसिस्ट हो रही है। कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगी, c का कॉम्प्लीमेंट। कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगी, c का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो भी रो और जो भी कॉलम वहां पे कंटेन कर रहे हैं दोनों को हमें चेक करते हुए चलना है। सो देयरफॉर व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट। टर्म्स लिख लो, कौन कौन सी टर्म है, पहले a कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b एंड प्लस a b का कॉम्प्लीमेंट इनटू c। ये हमें यहाँ पे मिला है। ऑप्शंस चेक करो, ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर हियर, राइट। क्लियर, कोई भी डाउट है अभी के अभी पूछ लो, क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते ये है, हमें सिंप्लीफाई करना है, एक हमें बड़ा सा बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये मैं मिक्स क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो भी प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया है क्या, x प्लस वाई दिया है और x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट दिया है प्लस एक्स वाई का इनर कॉम्प्लीमेंट प्लस x का कॉम्प्लीमेंट और बाहर एक बड़ा सा कॉम्प्लीमेंट देके डरा दिया है, ठीक है, बाहर एक बड़ा सा कॉम्प्लीमेंट देके डरा दिया आप लोगों को, ताकि आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो, क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। पर अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक्स हमारे मजबूत है, नियम मजबूत है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करके लिखो, x डॉट x हो गया प्लस x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट हो गया प्लस x इंटू वाई हो गया प्लस y इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट हो गया प्लस यहाँ पे इस वाली टर्म में क्या करेंगे, हम डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज कर लो। क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट टर्म प्लस का क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा और वापस से सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लग जाएगा। x डॉट x यानी कि a डॉट a विल गिव यू a ओनली, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा प्लस x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट बचा प्लस x इंटू वाई बचा और y इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज 0। कैसे, a डॉट a का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, a को अगर मैंने 1 रखा है तो 1 का जो कॉम्प्लीमेंट है 0 दैट इज इक्वल्स टू 0 ओनली। सो वाली टर्म हट गई है, दैट विल बी 0 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहीं पे लिखते हैं इसको, एक्स वाई का डबल कॉम्प्लीमेंट विल गिव यू एक्स वाई ओनली डॉट एक्स का डबल कॉम्प्लीमेंट अगेन एक्स, ठीक है। अब चलो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे x को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे क्या है, 2 बार x है तो ये वाली टर्म क्या बच जाएगी, एक टाइम x हो जाएगी और y हो जाएगी और एक वाली यहाँ पे भी है और एक वाली टर्म यहाँ पे भी है, यानी कि क्या किया है, a प्लस a अगेन a हो जाएगा, a डॉट a भी अगेन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। सो देयरफॉर इट विल बी x इंटू वाई ओनली। 1 प्लस समथिंग यानी कि 1 प्लस a इक्वल्स टू 1 एंड 1 प्लस a का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1। सो ये वाली टर्म कट के 1 हो गई, यहाँ पे क्या बचा, x प्लस x इंटू वाई। फिर से क्या ले लो, x को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 प्लस वाई अगेन 1 प्लस वाई विल बी 1 ओनली एंड हेंस दिस इज द आंसर। x जो है अपने पास आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई डाउट, आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, इस वाले क्वेश्चन को भी फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोले, एक बूलियन एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, उसको और ज्यादा मिनिमाइज फॉर्म में लिखना है, और भी ज्यादा मिनिमाइज फॉर्म में हमें लिखना है। कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, 4, कौन कौन से, ए बी सी डी। कितने सेल्स बनेंगे, टोटल 16 सेल्स, 2 टू द पावर 4 यानी टोटल अपने पास 16 सेल बनने वाले हैं। 0 से लेके 15 तक उनके मिनटर्म्स रहेंगे। क्लियर भाई, चलो ठीक है, चलो यहाँ पे हो जाएगा a एंड b रख लेते हैं, इधर हम c एंड d रख लेते हैं, तो हो जाएगी a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट b। इसको तो बस फिक्स कर लो आप, ये रट के रहना है आप लोगों ने, ठीक है। c कॉम्प्लीमेंट d कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट d, c एंड d एंड c d का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें गिवन है, क्वेश्चन में हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है कुछ इस तरीके से, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, a का कॉम्प्लीमेंट जब भी किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये एसओपी फॉर्म में दिया हुआ है, तो जब भी हमें एसओपी फॉर्म लेनी है, 0 को हम क्या लेते हैं, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, और 1 को हम क्या लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म लेते हैं, राइट, नॉर्मल फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, a का कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या हो गया, 0 0 0 और ये 1 हो गया है, राइट, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म है तो उसको हमने 1 ले लिया है। प्लस यहाँ पे क्या है, ये वाली जो टर्म है सेकेंड वाली 0 1 1 0 है, ये क्या है 1
1 है और ये क्या है 1100 है। ये वाली टर्म्स हमें दी हुई है क्वेश्चन में। अब इनका जब भी मैं बाइनरी फॉर्मेट लिखूंगी क्योंकि मुझे क्या करनी है, मुझे सेल्स को फिलअप करते हुए चलना है। तो सेल्स क्या है अपनी M0, M1, M2, M3, ठीक है, M4, M5, M6, M7। अब यहाँ पे आ जाओ M8, M9, M10, M11, ये आ गया। फिर क्या आ गया M12, M13, यहाँ पे आ जाएगा M14 एंड देन M15 इधर अपना आ जाएगा, राइट। चलो अब हमें जो बूलियन एक्सप्रेशन दिया है उसमें है अपने पास 0001, ये क्या है 8421 कोड लगाओ फटाफट से, इसका डेसिमल बताओ 1 है। 0110 8421 लगाओ, ये अपने पास 6 है, ठीक है ना। M1 M6 आ गई और क्या है 1001 है यानी कि 8 और 1 9 है, सो दिस इज M9 और 1100 है यानी कि 8 और 4 12, सो दिस इज 12 आ गई। क्लियर, यानी कि इन सारी वैल्यूज पे अपने को 1 दिया हुआ है, अदरवाइज वैल्यू जो है हमारी 0 है। तो M1 ढूंढो, M1 यहाँ पे है, ये वाली 1 हो गई वैल्यू, यहाँ पे एक 1 हो गई। M9 क्या है अपने पास, M8 M9 हो गई और M12 12 किधर है, इधर है। अरे बाप रे, ये तो मैम दूर दूर ही हो गए सारे के सारे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब बनाते हैं इनका पेयर, ऑक्टेट या फिर क्वैड। अब देखो कौन कौन से पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, इस वाले 1 को चेक करो, यहाँ पे तो कोई भी पेयर नहीं है, यहाँ पे तो ये सिंगल ही है, तो सिर्फ सिंगल ही वैल्यू यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे चेक करो M12 को, मैम ये वाली वैल्यू भी सिंगल है, तो किसी के साथ बन ही नहीं रहा है इसका पेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा इन दोनों का और एक यहाँ से, ठीक है, इन दो 1 का यहाँ पे एक आउटर पेयर बन जाएगा। तो एक्सप्रेशन लिखो, इस वाले 1 के लिए एक्सप्रेशन बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा। इस वाले 1 के लिए हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे तो क्या है अपने पास A एंड B है, और वर्टिकली जब भी हम चेक करेंगे तो क्या मिलेगा C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, बाकी का कोई पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं M6 के लिए, यहाँ पे चेक करो M6 के लिए बताओ वैल्यूज क्या हो जाएगी। हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे क्या है अपने पास A कॉम्प्लीमेंट B है, और वर्टिकली चेक करेंगे तो C D का कॉम्प्लीमेंट है, राइट। बस तो फिर अब ये लास्ट वाली जो बच गई है आउटर पेयर वाली, इसके लिए वैल्यूज बताओ। हॉरिजॉन्टली चेक करोगे तो अपने पास ये दो वैल्यूज अपने पास यहाँ से ये कॉमन आने वाली है। क्या है यहाँ से, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हमें 2 सेल्स कंटेन कर रहा है, ये कौन कौन सी, A कॉम्प्लीमेंट B का कॉम्प्लीमेंट प्लस AB का कॉम्प्लीमेंट, ये वाली 2 टर्म्स हमें कंटेन कर रहा है ये, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगी, दिस विल बी आवर CD, ठीक है। तो इसको भी हटा लो, पहले एक के लिए चेक कर लो। यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, कॉमन टर्म लेते हैं, तो कॉमन टर्म है अपने पास B का कॉम्प्लीमेंट डॉट, वर्टिकली चेक करेंगे तो क्या है, दिस इज C कॉम्प्लीमेंट इंटू D, तो ये हो जाएगा B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट इंटू D, ये बन जाएगी अपने पास वैल्यूज। सो देयरफॉर वी कैन राइट हेयर व्हाट इज द टोटल फंक्शन वैल्यू। फंक्शन का आउटपुट हमें y दिया है तो हम भी इसको भाई y ही लेते चलते हैं। पहले क्या बनेगा, दिस इज A B C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट B C D का कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D। चेक करो आंसर कौन सा बनेगा, A B C कॉम्प्लीमेंट एंड D कॉम्प्लीमेंट, A B C कॉम्प्लीमेंट एंड D का कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन नंबर D को चेक करो, B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D एंड A B कॉम्प्लीमेंट C A कॉम्प्लीमेंट D, करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, कोई डाउट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जो है मैपिंग करते हैं अपनी किसकी, के मैप के लिए, ठीक है। के मैप के लिए हम लोग जो है पूरी की पूरी मैपिंग करते हैं। कितने टाइप के मैप हमने देखे हैं वो भी हमने पढ़ लिए। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपके लिए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आऊंगी, ठीक है। क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, अगला जो भी अपना है टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे क्या, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हम लोग करेंगे कल से, राइट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं हाफ एडर, ठीक है, फुल एडर, एडर एंड सब्ट्रैक्टर सर्किट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, ठीक है, फुल सब्ट्रैक्टर। उसके अलावा हम लोग देखेंगे मल्टीप्लेक्सर, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर से तो भैया भरपूर क्वेश्चंस आते हैं गेट में भी और बाकी के PSU में भी। मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। कहीं पे भी नहीं जाना, पूरा का पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस, फुल सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हमारे चैनल एड अंकल गेट की तैयारी पे मिलने वाला है, राइट।
तो चलो आज के लिए वाइंड अप करते हैं, आप लोग भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। हमने अब तक कवर कर लिया है नंबर सिस्टम्स, लॉजिक गेट्स, ठीक है, जो भी बेसिक लॉजिक गेट्स है। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ मिक्स से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। मिक्स से क्यों है, क्योंकि जितने भी हमने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं उनके कुछ क्वेश्चंस के इतने सारे अगर हमने गेट बना के पूरा सर्किट दे दिया है तो उसका आउटपुट हमें बताना है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगी। हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब ये हमारा नहीं बल्कि आपका भी चैनल है, ठीक है। और इसी तरीके से मन लगा के आप लोग पढ़ते रहो। आई एम श्योर यू गाइज विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर गेट एग्जाम्पल। डिजिटल में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। सी यू, बाय।